नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पे। साथियों, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट हो रहा है कि हम आज मतदान दल को मतदान दिवस पूर्व और मतदान के दिन क्या क्या करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए देखते हैं मतदान दिवस से पूर्व जो कि 24 नवंबर और मतदान दिवस 25 नवंबर, इन दोनों दिनों को हमें मतदान दल को मिलकर के किन कार्यों को करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, हम समझते हैं। एक दिन पूर्व 24/11/2023 क्या जांचें, हमें क्या क्या देखना है, बैलेट यूनिट में हमें क्या देखना है, वीयू का पता टैग यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है। वीयू के ऊपर लगा हुआ टैग हमें चेक करना है, उसके नंबर्स देखने हैं। मतदान केंद्र के ही नंबर वहाँ मेंशन हो। वीयू की गुलाबी पेपर सील बरकरार है, उसको चेक करना है। मतपत्र सही तरीके से लगाया गया है वीयू के ऊपर। नोटा उम्मीदवार के नीले बटन तक के मतपत्र बटन बेनकाब हैं और उसके बाद के सारे बटन बंद हैं। पहले वीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 01 है। एक यदि वीयू है तो उसकी नंबर 1 ही होना चाहिए उसके ऊपर। कंट्रोल यूनिट को हमें क्या चेक करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू की टैग की आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है। वही हमें देखना है कि मतदान केंद्र से संबंधित टैग लगा हुआ है। सीयू की गुलाबी पेपर सील बरकरार है। बैटरी की स्थिति जांचने के लिए सीयू, वीयू और वीवीपैट को कनेक्ट किए बिना हमें इन तीनों को कनेक्ट नहीं करना है। चालू करें और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या इसके बाद सीयू को बंद कर दें। केवल सीयू को जांचना है। इसके बाद वीवीपैट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीवीपैट आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है, वीवीपैट का पता और टैग चेक करना है। पावर पैक बैटरी स्थापित है, लगी हुई है बैटरी, ये हमें देखना है। वीवीपैट नॉब क्षैतिज है, अर्थात ट्रांसपोर्ट मोड पर है, परिवहन मोड में है। यदि वीवीपैट मोड ऊर्ध्वाधर अर्थात कार्य मोड में है, आड़ी है, तो उसको क्षैतिज रखना है। क्या नहीं करना है, ये विशेष हमें ध्यान रखना है। वितरण के दौरान मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट को न जोड़ना है। तीनों को हमें कनेक्ट नहीं करना है। जांच के बाद बीयू, सीयू और वीवीपैट को उनके संबंधित कैरी केस से बाहर न रखें। परिवहन करते समय वीवीपैट नॉब को लंबवत वर्किंग मोड न रखें। ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे निवास, होटल आदि में न ले जाएं। बीयू, सीयू और वीवीपैट से कोई भी सील न हटाएं। उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें। चाहे आपका मतदान केंद्र आपके नज़दीक हो, आपके नॉन हो, फिर भी आप अपने वाहन का प्रयोग न करें, अधिकृत वाहन का ही प्रयोग करें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न रहें। यदि निर्धारित स्थान के पास में कोई भी हमारा परिचित या किसी भी प्रकार का निवास स्थान है और हम वहाँ जाकर रहें तो ये अनुचित होगा। इसलिए केवल उसी स्थान पर रहना है जहाँ पर हमें मतदान करवाना है। वोटिंग कंपार्टमेंट को खुली खिड़की या दरवाजे के पास स्थापित न करें, जिससे बाहर से किसी भी प्रकार के अनधिकृत हस्तक्षेप को रोका जा सके। अत्यधिक रोशनी वाले बल्ब लाइट के ठीक नीचे वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित न करें।
विशेष रूप से वीवीपैट का हमें ध्यान रखना है। इस पर सीधी कोई तेज रोशनी न गिरे। खराबी के कारण ईवीएम यूनिट को बदलना प्रतिस्थापित प्रोटोकॉल। बीयू-सीयू और वीवीपैट के लिए सभी त्रुटि संदेश केवल सीयू पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें। मॉक पोल के समय यदि बीयू, सीयू और वीवीपैट काम नहीं कर रहा तो केवल संबंधित इकाई को बदलें। और वास्तविक मतदान के समय यदि बीयू, सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू, सीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब वीवीपैट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट सभी को बदला जाएगा तो उस समय मॉक पोल के रूप में केवल एक मत डाल करके उस मशीन को चेक किया जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें। यदि सीयू वीवीपैट बदले त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और वीवीपैट बदलें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि मॉक पोल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उसमें भी वीवीपैट बदले की त्रुटि आती है तो इसके लिए किसी भी प्रकार के मॉक पोल को करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वीवीपैट को बदलना है। यदि सीयू वीवीपैट का पावर पैक बदलें त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट का पावर पैक बदलें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि सीयू का पावर पैक बदलें त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पावर पैक बदलें और सीयू के पावर पैक डिब्बे को सील कर दें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है मतदान दिवस से पूर्व के लिए। अब हम देखते हैं मतदान के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतदान का दिन 25/11/2023। वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले मॉक पोल करना है। वीयू और वीवीपैट को वास्तविक वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। वीवीपैट बीयू के बाईं ओर होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। सीयू को मतदान अधिकारी के टेबल पर रखें। बीयू के केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट के केबल को सीयू से कनेक्ट करनी है और केबल इस तरीके से जोड़ें कि कहीं पैरों में नहीं आए। हो सके तो हम उस पर टैपिंग कर दें ताकि वो उभरी हुई ना रहे और किसी भी मतदाता के पैर से वो खींचे नहीं और किसी अनहोनी से हम बच सकें। नियंत्रण इकाई सीयू को चालू करने से पहले वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को खड़ा करें, अनलॉक करें, काम करने की स्थिति में लाएं। वीवीपैट के पीछे जो नॉब दी गई है उसको ट्रांसपोर्ट मोड से वर्किंग मोड में लेना है। मॉक पोल के दौरान न्यूनतम 50 वोट दर्ज करें, इसका विशेष ध्यान रखना। यह सुनिश्चित करें कि नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए कुल वोट दर्ज किए गए हैं। नोटा को भी हमें एक उम्मीदवार के रूप में मान करके उसे भी बराबर मत दिलवाना है मॉक पोल में। मॉक पोल को बंद करने के लिए सीयू को क्लोज बटन दबाएं और मॉक पोल का परिणाम जानने के लिए सीयू का रिजल्ट बटन दबाएं। वीवीपैट के डिब्बे में मॉक पोल की पर्चियां निकालें और सीयू के परिणाम से मिलान करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना है। सीयू से मॉक पोल परिणाम साफ करने के लिए सीयू को क्लियर बटन दबाएं और मतदान एजेंट को 0 वोट दिखाएं। मॉक पोल वीवीपैट स्लिप एवं मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाएं और काले लिफाफे में रखें। लिफाफे को गुलाबी पेपर सील से सील करना है। मॉक पोल के बाद सीयू एवं वीवीपैट को सील करना। सील करने से पहले सीयू बंद कर दें। सीयू के आंतरिक और बाहरी दरवाज़ों को हरे पेपर सील, विशेष टैग और एड्रेस टैग से सील करें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करें। वास्तविक मतदान की शुरुआत। वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले हमें नियंत्रण इकाई को चालू करना है। 0 वोट की पुष्टि को करना है। मतदान एजेंटों को दिखाना है। उसके बाद फॉर्म 17 का मतदाता रजिस्टर जो है मैं पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी
वह पीठासीन अधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाकर 0 वोट की पुष्टि करने के पश्चात फॉर्म 17 क में रिकॉर्ड करेगा। लिखना है और लिखने में वो ये लिखेगा कि इस नियंत्रण यूनिट में किसी भी प्रकार का मत शेष नहीं है और अब मतदान प्रारंभ किया जा सकता है। और इसके लिए टैग लाइन दी गई है, नियंत्रण इकाई में कुल की जांच की गई और 0 पाया गया। इस प्रकार से मतदाता रजिस्टर में लिखना होगा। सीयू का क्लोज बटन दबाना मतदान प्रक्रिया की समाप्ति पर सीयू में कुल डाले गए वोटों और मतदान प्रारंभ समय और मतदान समाप्ति समय को नोट करने के लिए सीयू का टोटल बटन दबाएं। बीयू की केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट की केबल को सीयू से डिस्कनेक्ट करने से पहले सीयू को बंद कर दें। वीवीपैट के पावर पैक बैटरी को निकालें। बीयू, सीयू और वीवीपैट को उनके संबंधित कैरी केस में रखें और प्रत्येक कैरी केस को सील करें। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करें मॉक पोल के समय। यदि एक या कोई चुनाव एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू न करें, लेकिन इसका इंतज़ार केवल 15 मिनट तक करना है। कम से कम 50 वोट डालें। बिना मॉक पोल बंद न करें। सीयू से मॉक पोल डेटा साफ किए बिना वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में मॉक वीवीपैट पर्चियाँ निकालें। बिना वास्तविक मतदान शुरू नहीं करना है। वीवीपैट मॉक पर्चियों को बिना मोहर लगाए न रखें, उनके ऊपर मोहर लगाने हैं। जब मॉक पोल चल रहा हो तो सीयू को बंद और चालू न करें। जब मॉक पोल चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट न करें। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करें एक्चुअल पोल, वास्तविक मतदान के समय। जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो सीयू को स्विच ऑफ ऑन न करें। जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। जब केबल वीवीपैट, सीयू, वीवीपैट और बीयू का पावर पैक बदला गया हो तो मॉक पोल नहीं करना है। व्हाट नॉट टू डू, क्लोजिंग ऑफ पोल, जब मतदान समाप्त हो रहा हो तब हमें क्या नहीं करना है। मतदान होने के अधिसूचित समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू का बंद करें बटन न दबाएं। जब तक समय समाप्त नहीं हो उससे पहले सीयू को बंद नहीं करना है। सीयू को बंद किए बिना केबल न हटाएं और केबल हटाने से पहले सीयू को बंद करना है। मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट का पावर पैक वीवीपैट में न छोड़ें, उसको निकालना है और उसके कैरिंग बॉक्स में रखना है। मतदान के बाद मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर और सीलिंग के बिना कोई भी कार्य बाकी न छोड़ें। संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री जमा कराने के लिए निर्धारित वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से इन सारी बातों का हमें मतदान पूर्व दिवस और मतदान दिवस पर विशेष ध्यान रखना है। आशा है ये आपके सफल मतदान के लिए एक सहायक साबित होगी। इन बातों को आप दोहरान कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।